पार्टी का कभी विकास का कोई विजन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी राम रहीम के नाम पर, कभी अल्लाह और भगवान के नाम पर, कभी मस्जिद और मस्जिद के नाम पर इस देश के नौजवानों को, इस देश की महान जनता को सिर्फ बांटने का काम किया है। हमारे साथ इस वक्त टिहरी से कांग्रेस अध्यक्ष जी हैं, इनसे भी बातचीत करने का प्रयास करते हैं, आखिर इनका क्या कहना है। सर, क्या नाम है आपका? मैं राकेश राणा हूँ, कांग्रेस का जिला अध्यक्ष हूँ। अच्छा, टिहरी से। सर, जिस तरह से आज कांग्रेस पार्टी देश में बढ़ते हुए बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महिला सुरक्षा, कोरोना टेस्टिंग घोटाले को लेकर के आज मुख्यमंत्री आवास कुछ कर रही है, क्या लगता है आपको परिवर्तन हो सकता है या नहीं? भारतीय जनता पार्टी ने तब चाहे 2014 का चुनाव हो, तब चाहे 2017 का चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश के हजार नौजवानों के साथ, माताओं और बहनों के साथ एक छलावा किया है। भारतीय जनता पार्टी का कभी विकास का कोई विजन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी राम रहीम के नाम पर, कभी अल्लाह और भगवान के नाम पर, कभी मस्जिद और मस्जिद के नाम पर इस देश के नौजवानों को, इस देश की महान जनता को सिर्फ बांटने का काम किया। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि 2022 का जो विधानसभा का चुनाव है, उस 22 के विधानसभा के चुनाव में उत्तराखंड की महान जनता ये जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी राष्ट्र हित में, कभी भी नौजवानों के हित में, कभी भी माता और बहनों के हितों की बात नहीं करेगी। हम लगातार मांग कर रहे हैं कि कोविड-19 बीमारी की वजह से इस प्रदेश का लाखों लाख बेरोजगार नौजवान दर दर की ठोकरें खा रहा है। हमने कहा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का जो काम है उसको 200 दिन किया जाए। हमने मांग की कि जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी में जो मजदूर हैं उसकी दैनिक मजदूरी 500 रुपये की जाए। हमने कहा सरकार से मांग करिए कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की भांति जो बेरोजगार नौजवान हैं, जिनका अप्लायमेंट करने में नाम दर्ज था, उनको उनकी शैक्षिक योग्यता के आधार पर उन्हें बेरोजगारी भत्ता देना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ इस प्रदेश के नौजवानों को छलने का काम किया। आपने अभी एक आरोप भी लगाया कि जो भाजपा है वो सांप्रदायिकता के आधार पर वोट लेती है। भारतीय जनता पार्टी का विजन नहीं है कभी भी। भारतीय जनता पार्टी ने कभी जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, राम रहीम के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर सिर्फ इस देश की महान जनता को बर्बाद करने का काम किया। आज आप देख लीजिए, हजार लाखों लाख करोड़ों की जो संपत्ति है, नवरत्न कंपनियां हमारे कांग्रेस की सरकार की बनाई हुई, वो भारतीय जनता पार्टी आज बेचने का काम कर रहे हैं। चाहे बेचने वाला आदमी आज 13 लाख का सूट पहनता है, बेरोजगार नौजवानों को छलने का काम करता है। आज इस देश की जो अर्थव्यवस्था है वो कहाँ चली गई है? भारतीय जनता पार्टी का विजन नहीं है विकास का, और न कभी करेंगे। आपका कहना है 2022 में नाम नहीं काम चलने वाला है? देखिए, इस देश का नौजवान सिर्फ इन नारों में नहीं चलेगा, उसका पेट भरेगा विकास से। उसको रोजगार चाहिए, उसको ऐसी उसकी अर्थव्यवस्था चाहिए कि उसका परिवार चले। ये नारे, जुमलेबाजी बहुत होगी। नौजवान दर दर की ठोकरें खा रहा है आज कोविड-19 बीमारी की वजह से। भाजपा ने वादा किया था 2014 में कि प्रत्येक साल 2 करोड़ बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देंगे। उत्तराखंड में डबल इंजन मांगा और 2 लाख नौजवानों को रोजगार देने की बात करी। एक भी किसी नौजवान को किसी डिपार्टमेंट में रोजगार देने का काम भाजपा ने नहीं किया। इसका मतलब है भारतीय जनता पार्टी का जो चाल चरित्र चेहरा है वो आज उत्तराखंड के जनमानस के सामने खुले तौर पर आ गया है। और आने वाले 2022 के विधानसभा के चुनाव में आप देखना, इस प्रदेश की महान जनता कांग्रेस को अपना आशीर्वाद देगी और कांग्रेस भारी बहुमत से इस प्रदेश की सेवा करेगी। तो क्या लगता है 2022 में कांग्रेस पार्टी परिवर्तन लाने वाली है? निश्चित तौर पर ये आपने देखा कि आज इस जो अपार जनसमूह भी आप देख रहे हैं, ये बहुत शॉर्ट नोटिस में आपने देखा, इतना अपार जनसमूह, हर वर्ग का व्यक्ति है, बुजुर्ग भी हैं, माताएं बहनें भी हैं, बेरोजगार भी हैं, नौजवान भी हैं, तमाम सारे लोग आज दूर दूर से, हमारे जो गंगोत्री के आखिरी गांव होगा वहां से लेकर और पूरा हमारा धारचूला से लेकर जो हमारे तराई मैदान के क्षेत्र हैं, घनसाली, टिहरी, प्रतापनगर, रजकेत, भोन्याड़ा पाचरी से लेकर बुढ़ा केदार से लेकर चंबा, थौलधार से लेकर और दूर दराज के गांव के लोग आज हमारे इस रैली में सीएम आवास कूच करने जा रहे हैं। और यहाँ के भाजपा ने क्या क्या आप बताइए? भाजपा ने काम अगर करती तो चेहरा बदलने की जरूरत क्यों पड़ती भाजपा को? सिर्फ नकाब बदल रही है भाजपा, जबकि उनके चेहरे में सच्चाई में आपको आज बता दूं कि उनके अंदर कुछ है और बाहर कुछ है। वो दिखावे की राजनीति कर रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का जो असली चेहरा है वो जनता के सामने आ गया। इतनी पूर्ण बहुमत की सरकार, क्या जरूरत थी आपको इतने चेहरे बदलने की? आपको क्या जरूरत थी इतना बर्बादी इस प्रदेश की करने की? लेकिन उनके पास कुछ कहने के लिए नहीं है। वो कुछ दिनों के
के लिए बरगलाने का काम करें कि चेहरा बदल दो, कुछ हमारा पाप धुल जाएगा, ये पाप धुलने वाले हैं। मैं आपको एक बात और बता दूं, हरिद्वार महाकुंभ में जहां इतना बड़ा कोविड-19 की जो RT-PCR में घोटाला हुआ, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग जनमानस के जीवन के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं, उन पर विश्वास करना बहुत बड़ा पाप और गुनाह होगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से मैं आपका भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं, आपका इसलिए धन्यवाद करना चाहूँगा क्योंकि आज आप जैसे साथी हमारे जो हम सब की आवाज़ को जनमानस तक पहुँचाने का काम करें, क्योंकि बड़ा जो मीडिया घराना है वो तो सारा आज आप जानते हैं सरेंडर कर चुका है सरकार के सामने। इसलिए आपके माध्यम से मैं जनमानस से ये निवेदन करना चाहूँगा, 2022 की विधानसभा के चुनाव में एक एक प्रत्याशी हमारे जो कांग्रेस के होंगे उन्हें भारी बहुमत से आप विजय बनाकर देखना, आप वो जो है उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार होगी।